परेशानियों के बावजूद तब याकूब, जो इज़राइल कहलाता है, ने खाट के सिरहाने की ओर सिर झुकाकर प्रार्थना की। मेरे प्रियो, वह जान गया कि परमेश्वर ने सारा जीवन उसका मार्गदर्शन किया। यह उस व्यक्ति की याद ताजा करने वाली छवि थी जिसने परमेश्वर के साथ करीबी संबंध बनाते हुए उनकी और उनकी बुद्धि की सुनते हुए जीवन बिताया। मेरे प्रियो, उसे याद आया कि परमेश्वर ने उसके साथ कैसे बात की और उसे अपने जीवन के लिए एक दर्शन दिया। वह कह सकता था, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना। याकूब यह भी जान गया कि परमेश्वर ने उसके पुत्र यूसुफ की अगुवाई असाधारण तरीके से की, क्योंकि यूसुफ ने परमेश्वर की आवाज को सुनना सीख लिया था। मेरे प्रियो, वह फिरौन के स्वप्न का अर्थ बता सका और इसके परिणाम स्वरूप उसने महान आशीष देखी। उसने न केवल परमेश्वर के लोगों की जान बचाई, बल्कि उसने सभी मिस्रियों की जान भी बचाई। मेरे प्रियो, जब याकूब के जीवन का अंत करीब आया तो उसने भविष्य के लिए परमेश्वर के वायदों और आशीषों पर यकीन करते हुए यूसुफ के बच्चों को आशीष दी। मेरे प्रियो, हालेलुया। जब इब्रानियों की पुस्तक के लेखक ने याकूब के विश्वास भरे जीवन पर टिप्पणी की तो उसने इस घटना को याद किया। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। इब्रानियों 11:21। जब वह अपने जीवन के अंतिम समय में आया तो परमेश्वर पर याकूब का भरोसा डगमगाया नहीं, अंत में उसका विश्वास और भी बढ़ गया। मेरे प्रियो, आराधना में विश्वास योग्य बने रहिए और पूरा जीवन परमेश्वर की सुनिए। मेरे प्रियो, पूरा जीवन परमेश्वर की आवाज को सुने। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए कि वह आने वाले समय में आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपकी अगुवाई करेंगे, और यह कि वे लोग भी चरवाहा की आवाज को सुनेंगे। मेरे प्रियो, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद सचमुच में कि परमेश्वर ने हमें उसके वचन दिया। हालेलुया, उसकी आवाज दी। हालेलुया। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, संपूर्ण दिल से सब कामों में संपूर्ण मन से परमेश्वर को संपूर्ण समर्पण करना। मुझे यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ मामलों को जांचने की जरूरत है कि वे पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच में और किस तरह से आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल के मुताबिक परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए लोगों के पास कान होते। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए बाइबल को पढ़ना, अध्ययन करना और उस पर मनन करना जरूरी है। बाइबल में परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए कुछ तरीके हैं। मेरे प्रियो, बाइबल को पढ़ते समय प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपसे बात करे और आप उनकी आवाज सुन पाए। मेरे प्रियो, बाइबल के वचनों को याद करें। मेरे प्रियो, प्रभु के वचनों को याद करें। मेरे प्रियो, प्रभु के वचनों को गहराई से, सचमुच में दिल से प्रभु के वचनों को याद करें। मेरे प्रियो, अपने रग रग में, अपने नसों में प्रभु के वचनों को बसा ले। मेरे प्रियो, बाइबल के अध्ययन और उसके वचन पर शांत मनन करके समय बिताए। मेरे प्रियो, शांति का विकास करे, एक ग्रहणशील हृदय बनाए रखे। मेरे प्रियो, और विश्वास के साथ जवाब देने के लिए तैयार रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के साथ इतनी ज्यादा जुड़े कि आप
उनका मार्गदर्शन पा सके मेरे प्रियो। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने जीवन में उन लोगों से जुड़े जो आपको जानते हैं। सचमुच में मेरे प्रियो, निर्गमन 3 में जलती हुई झाड़ी में मूसा के सामने परमेश्वर ने ऊंची आवाज में बातें की थी। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह अपनी चप्पल उतार दे, क्योंकि जिस जमीन पर वह खड़ा था वह पवित्र थी। हालेलुया! जिस जमीन पर मूसा खड़ा था वो जमीन पवित्र थी मेरे प्रियो। सचमुच में मेरे प्रियो, हालेलुया! सचमुच में मेरे प्रियो, जिसके कान हो वह परमेश्वर की आवाज सुनता है मेरे प्रियो। हालेलुया! कानों से ऊंचा सुनने वाले लोग जो दूसरा कहता है उसे धीरे से समझने वाले व्यक्ति के बारे में लोग अक्सर ऐसा कहते हैं, उसके कान खराब है। इसी तरह से जो परमेश्वर कहते हैं उसे न समझने वाले व्यक्ति के बारे में बाइबल ऐसा कहती है मेरे प्रियो, उसके पास ऊंचा सुनने वाले कान है। हमारे आसपास में बहुत से लोग परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते मेरे प्रियो, परंतु वे परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पाते मेरे प्रियो। विश्वास तो बहुत करते हैं, प्रभु को जानते तो बहुत है, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं पाते हैं मेरे प्रियो, उसे गलत तरीके से लेते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज सुनो और द्वार खोलो। अंधकार युग के लंबे समय के दौरान बहुत लोगों ने परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए अपने कान खोए। अभी यह समय है कि उनकी आंखें और कान सही हो ताकि वे परमेश्वर की सुन सके और उन्हें देख सके, क्योंकि मनुष्य जाति को बचाने के लिए परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर आए। वो हमारे हृदय के दरवाजे पर खटखटाता रहे और अपनी आवाज सुना रहे। हालेलुया! इस युग में हम परमेश्वर की आवाज को सीधे सुन सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर आए हैं। हालेलुया! देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया! प्रकाशित 3:20 में प्रभु, सचमुच में प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, अगर कोई अजनबी दरवाजे पर खटखटाता है तो हम उसे आसानी से नहीं खोलेंगे मेरे प्रियो। हालांकि अगर हमारे पिता और माता दरवाजा खोलने के लिए कहे तो हम क्या करेंगे मेरे प्रियो? हम उनकी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेंगे मेरे प्रियो। लंबे समय तक लोगों ने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी और वे परमेश्वर की आवाज भूल गए। इसीलिए जब वे परमेश्वर की आवाज सुनते हैं उनमें से कुछ दरवाजा खोलते हैं, लेकिन कुछ अधिकतर कसकर उसे बंद करते हैं। दुर्भाग्य से परमेश्वर की संतान जिन्होंने लंबे समय से उनकी आवाज नहीं सुनी है, आसानी से पिता और माता की आवाज को नहीं पहचानती। परमेश्वर की संतान को अपने हृदय के द्वार को खोलना है। जब वे पिता और माता की आवाज सुनते हैं और उन्हें ग्रहण करना, जब हम परमेश्वर की सभी संतान पिता और माता की आवाज को पहचानेंगे और द्वार खोलेगी, तब हम अपने स्वर्गीय देश वापस जा सकेंगे मेरे प्रियो। हमें उस दिन के जल्दी आने के लिए शीघ्रता करनी चाहिए मेरे प्रियो। आइए हम अपनी गति को तेज करें और सुसमाचार का ज्यादा यत्न से प्रचार करें मेरे प्रियो। हालेलुया! परमेश्वर की भेड़ें परमेश्वर की आवाज सुनती है। हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर की भेड़ें परमेश्वर की आवाज सुनती है मेरे प्रियो। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी
तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया। यूहन्ना 10:16 में वचन कह रहा है मेरे प्रियो। आगे हम वचन देखते मेरे प्रियो, यूहन्ना 10:27 में देखते मेरे प्रियो, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। यूहन्ना 8:47 में देखते मेरे प्रियो, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है और तुम इसीलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। हालेलुया मेरे प्रियो, हालेलुया। सचमुच में अगर आप परमेश्वर की ओर से हैं, आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो आप प्रभु की आवाज को सुने मेरे प्रियो, प्रभु की मर्जी के अनुसार चले मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर की भेड़ परमेश्वर की आवाज जानती है, इसीलिए उन्हें पिता और माता की ओर जल्दी ले आने के लिए हमें सिर्फ परमेश्वर के शब्द बोलने चाहिए, न कि हमारे शब्द। हालेलुया। अभी परमेश्वर इस पृथ्वी पर आकर दरवाजा खटखटा रहे हैं। जो उनके शब्द सुनेंगे वे उनको ग्रहण करेंगे, और जो उन्हें नहीं सुनेंगे वे दरवाजा और कसकर बंद कर देंगे मेरे प्रियो। इसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को उनसे अलग करेंगे जो परमेश्वर के नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें दूसरों को बहुत साथ से परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहिए मेरे प्रियो। प्रभु के वचनों का प्रचार करो मेरे प्रियो। जैसे परमेश्वर ने हमसे कहा है, हमें यह सोचने की जरूरत नहीं क्या वे वचन समझ पाएंगे या वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब मैं उन्हें सत्य बताऊंगा, अगर हमारे पास उन्हें प्रचार करते समय ऐसा विचार होगा तो हम उनकी अगुवाई करने में नाकाम होंगे। इसीलिए हमें इस पर पूरा विश्वास करके प्रचार करना चाहिए कि परमेश्वर की भेड़े परमेश्वर की आवाज सुनती है। हालेलुया। परमेश्वर की भेड़े परमेश्वर की आवाज को सुनती है। हम प्रभु की आवाज को सुनते हैं, हम प्रभु को जानते हैं, हमने परमेश्वर को पहना है, हमने मसीह को ग्रहण किया है। हम उसके वचन का प्रचार करेंगे, हम उसके वचनों के द्वारा बहुत सी अनेक आत्माओं को बचाएंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, हम परमेश्वर के वचनों पर मनन करते मेरे प्रियो। हालेलुया। सचमुच में प्रभु यीशु आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष करे मेरे प्रियो। गॉड ब्लेस यू आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। थैंक यू सो मच watching for my video. Please like, subscribe, share and bell icon press. Thank you. God bless you.